नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से। इस वीडियो में कुछ यंग लोगों ने खड़े होकर बताया कि कैसे उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। कहा गया कि इन्होंने करीब 50,000 रुपए में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें खुद में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे एलिजिडली एक MLM स्कीम की तरह बेचा जा रहा था। दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स का उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप, ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे। लोगों को कहा गया कि अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप भी इसे आगे जाकर और लोगों को बेचो। रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया उस टाइम, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये कही जाती है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे खरीदा वो गरीब लोग थे, बेरोजगार थे और पैसे का लालच देकर उन्हें ये खरीदवाया गया। हालांकि वीडियो में किसी स्कैमर का नाम नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन देखने वाले लोगों ने कहा कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा की ओर इशारा करता है। विवेक बिंद्रा एक और मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। 18 दिसंबर को ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि विवेक बिंद्रा अपने YouTube चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो रिलीज करते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो था जिसमें संदीप माहेश्वरी के ऊपर भी कई आरोप लगाए जाते हैं कि संदीप कैसे बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, उसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और विवेक बिंद्रा का तो ये तक भी कहना था कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए उठी क्योंकि संदीप माहेश्वरी के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती हैं, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। विवेक बिंद्रा की सेकंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थी कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैंने फ्री मील्स बंटवाए हैं, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं कि रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया। ये सब ठीक है, लेकिन स्कैम की एलिगेशंस को लेकर इररिलेवेंट है। एक्चुअली में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगे उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने 2 टाइप की चीजें कही। पहला, अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन है, उनकी बैलेंस शीट में कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि अर्नस्ट एंड यंग जैसी रेप्यूटेड कंपनी ने उनका ऑडिट किया है। वो कहते हैं कि यहां पर फुल ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। फिर इन्होंने कहा कि इनके सेल्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी है, इनकी एक मनी बैक गारंटी है और अगर कोई मिस सेलिंग करता है तो इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाता है। जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। इन्होंने कहा कि लोग इनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ लोग एफिलिएट के तौर पर ज्वाइन करते हैं और जो भी ये कर रहे हैं उसमें कोई MLM स्कीम नहीं है। यहां पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो रही, बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट विवेक बिंद्रा का अपोलोजेटिक था। इन्होंने इस बात को एडमिट किया अपने वीडियो पर कि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी है और इनसे जहां गलती हुई है वहां पर ये माफी मांगने के लिए तैयार है। और क्योंकि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी तो इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया था मई के महीने में। क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। इसके रिस्पांस में 20 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी एक और वीडियो अपलोड करते हैं और इस बारी सीधा और ओपनली टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा को। इस वीडियो में एक बारी फिर से वही एलिगेशंस दोहराए जाते हैं कि कैसे लोगों को एक सेमिनार में ले जाया गया, सपने दिखाए गए BMW गाड़ियों के। ये कहा गया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो और पता चला कि कैसे आप पैसे कमाओगे इस कोर्स को आगे और लोगों को बेचकर। ये एक नया हैशटैग भी चलाते हैं इसके बाद, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से। कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसी बीच कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स उनकी सर्कुलेट करने लगती हैं जिसमें उन्होंने SC/ST डॉक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया और रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पे नहीं चलाते यहाँ पे। कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। ऑब्वियसली मेरी राय में ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है जो प्रिविलेज ब्लाइंडनेस दर्शाती है। जो लोग लोअर कास्ट लोगों की पोजीशन पर नहीं होते वो लोग नहीं जानते कि आज के दिन भी कितना कास्टिज्म और कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन देश में देखने को मिलती है। लेकिन विवेक बिंद्रा के लिए पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जब ये वाली खबर सामने आती है। डेज आफ्टर वेडिंग मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा बुक्ड फॉर असॉल्टिंग वाइफ।
एलिजिडली इन्होंने अपनी पत्नी को मारा पीटा और फिजिकली अब्यूज किया। इसके चलते इनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करी जाती है। कंप्लेन दर्ज करने वाले एक गाजियाबाद के रेजिडेंट वैभव क्वात्रा, उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी बहन ने विवेक बिंद्रा से शादी करी थी 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को एक आर्ग्यूमेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से उनकी बहन को मारा पीटा गया कि उन्हें सुनने में अब दिक्कत होती है। 14 दिसंबर को इसको लेकर नोएडा के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाता है और ये बात अगर सच है तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि विवेक बिंद्रा एक ऐसे इंसान है जो और लोगों को लाइफ लेसन्स दिया करते थे, भगवत गीता के कोट सुनाते थे लोगों को, ये सिखाने के लिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे इंप्रूव कर सके। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बारी बताया है, हमें यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। कई बारी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो केस खत्म होने से पहले, कोर्ट की जजमेंट आने से पहले हमें किसी को दोषी यहां नहीं मानना चाहिए। तो अपने मेन मुद्दे पर अब वापस आए। बड़ा बिजनेस का ये एलिजिड स्कैम, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। कौन यहां पर सही है, कौन यहां पर गलत है, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्या यहां पर लीगल है और क्या इलीगल है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी राय में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या यहां पर मॉरल है और क्या इमोरल है इस कोर्सेज, एफिलिएट्स और MLM की दुनिया में।